दोस्तों, क्या आप भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए तैयार हैं? क्या आपने भी अपना बजट पूरा बना लिया है कि अब हम इस बिजनेस को स्टार्ट करके ही रहेंगे? यदि आप कपड़े का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो क्या कहीं से आपने सीखा है कि खरीदना कैसे होता है? यदि नहीं सीखा तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैं आपको बताऊंगा कि खरीदारी कैसे की जाती है, आप अपने पैसे को सही तरीके से इन्वेस्ट कैसे करोगे। यदि आप कपड़े का बिजनेस कर रहे हो, चाहे वो सूट का बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप कुर्ती का कर रहे हो, लहंगे का कर रहे हो, साड़ी का कर रहे हो, किसी भी गारमेंट्स का आप यदि बिजनेस कर रहे हो तो सबसे पहले आपको खरीदारी करना आना चाहिए। देखिए, बेचना एक अलग मैटर है। यदि आपने सही खरीदारी कर ली तो आप बेच तो बहुत ही आसान तरीके से लोगे, क्योंकि खरीदारी हर किसी के बस की नहीं होती है। और नए बिजनेसमैन मार ही यहाँ खाते हैं कि हमने 50,000 या 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए और जब अपनी दुकान के ऊपर माल रखते हैं तो कस्टमर वो माल नहीं लेता। क्यों नहीं लेता? क्योंकि आपने खरीदारी अच्छी नहीं की, आपको खरीदारी करना नहीं आया। बस यूट्यूब पर वीडियोज़ देखी, वीडियो देख करके समझ गए कि हमें सूरत की मार्केट जाना है, सबसे सस्ता कपड़ा मिलता है, वहां गए और वहां सबसे सस्ता कपड़ा उठाकर ले आए। पर जो कपड़ा आप पसंद करके लाए हो वो कपड़ा आपके कस्टमर ने पसंद नहीं किया, और जो आप 100 रुपये का या 150 रुपये का लाए हो वो उस रेट में भी नहीं बिक रहा। क्यों नहीं बिक रहा? इसका एक बहुत बड़ा कारण है दोस्तों। यदि आज की वीडियो आपने पूरी देख ली तो आप समझ जाओगे कि खरीदारी का एक सूत्र होता है 20-60-20। ये एक रेशो होता है जो आपको खरीदारी करते समय इस्तेमाल करना चाहिए। यदि नए बिजनेसमैन इसको इस्तेमाल नहीं करते तो वे हमेशा मार खाते हैं। हमेशा पुराना बिजनेसमैन जब उसे एक्सपीरियंस हो जाता है तो वो इस रेशे को अपने दुकान के कस्टमर के मुताबिक थोड़ा चेंज कर लेता है। मगर नए बिजनेसमैन के लिए ये सूत्र बहुत लाभदायक है। ये सूत्र आपको हमेशा नए बिजनेस में इस्तेमाल करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा वक्त बर्बाद नहीं करता, वीडियो को पूरी ज़रूर देखना, शेयर करना, लाइक तो अभी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रहलाद सिंह, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, खरीदारी करना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है बिजनेस में सफल होने के लिए। अब बहुत सारी वीडियोस देख करके आप लालायित हो जाते हैं कि यार सूरत बहुत सस्ता कपड़ा मिलता है, चलो सूरत चलते हैं, 50,000 रुपये हमारे पास है, और जा कर के सबसे सस्ता कपड़ा खरीद लाते हो ये सोचकर कि यार हम सस्ता खरीदेंगे तो कस्टमर को सस्ता देंगे और मार्केट में तो बहुत महंगा महंगा कपड़ा बिकता है तो कस्टमर हमारे पास ही आएंगे। मगर दोस्तों, जब आप उस कपड़े को लेकर के जाते हो तो वो कपड़ा आपका कस्टमर ही पसंद नहीं करता। वो सस्ता कपड़ा नहीं लेता लेकिन फिर भी महंगी दुकान पर जाता है। क्यों? क्योंकि आपने खरीदारी अच्छी नहीं की, क्योंकि आपने अपने मार्केट को परखा नहीं है कि आपकी मार्केट के ऊपर कस्टमर कैसा आ रहा है, आपके एरिया में कौन सा माल चल रहा है। खरीदारी करने से पहले तो ये आपको समझ लेना है कि आपके एरिया में कस्टमर किस तरीके के है और कौन सा फैब्रिक और कौन सी क्वालिटी और किस रेंज तक लेना ज़्यादातर पसंद करते हैं। मगर मैं यहाँ पर एक एवरेज रेंज की बात करने वाला हूँ, एक नए बिजनेसमैन के लिए बात करने वाला हूँ जो अपना नया बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं और पहुँच जाते हैं सूरत। तो सूरत तो आप पहुँच गए, मगर सूरत जाने के बाद सस्ते के चक्कर में मत पड़ना। हाँ, जरूरी है, सस्ता जरूरी है। यदि आपने सस्ते को मेरे सूत्र के अनुसार से लिया, 20-60-20 के रेशो में बांट कर लिया, तो आपका सस्ता लेना बहुत ज़रूरी है। और कस्टमर को यही चीज़ लुभाती है, सस्ता। और सस्ता जब आपकी दुकान पर होगा तो कस्टमर बैठेगा, और जब बैठेगा तो आपका अच्छा माल भी बिकेगा। तो दोस्तों, खरीदारी करने का सूत्र याद रखिए, 20-60-20। आखिर ये 20-60-20 है क्या? तो देखिए, आपके पास यदि 50,000 रुपये है, 50,000 रुपये को आपको 20%, 60% और 20% 3 टुकड़ों में बांटना है। अब 50,000 का 20% हो गया 10,000 रुपये, और 60% हो गया 30,000 रुपये, और बाद का 20% हो गया 10,000 रुपये। यानी कि आपके 50,000 रुपये 3 ढेरियों में बंध गए, 10,000, 30,000 और 10,000, तो टोटल 50,000 हो गए। अब ये जो 3 ढेरी है,
ये 3 ढेरी है, 10,000 की, 30,000 की, 10,000 की। इनसे आपको परचेजिंग करनी है। गौर से सुनिएगा। पहला 10,000 है आपके जो सस्ती क्वालिटी है, यानी कि जो लेन देन के कपड़े दिए जाते हैं महिलाओं द्वारा, या जो भी बिजनेस आप कर रहे हैं जो एक निम्न क्वालिटी लेने के लिए आपका कस्टमर आता है, तो ये 10,000 रुपये का प्रोडक्ट आपको वो खरीदना है। ये जो 10,000 रुपये है इधर के, इस 10,000 रुपये में आपको प्रीमियम क्वालिटी खरीदनी है जो सबसे अच्छा है, जो 1,500-2,500 रुपये का आपका माल आता है। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है। इसे आप बांध कर मत ले लेना कि 50,000 का ही लेना। हो सकता है आपका 1 लाख का बजट हो, 2 लाख का बजट हो, बस उसका रेशो आपका 20%, 60% और 20% होना चाहिए। ये मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि 10,000, 30,000 और 10,000। 10,000 में आपने सस्ता कपड़ा ले लिया और एक 10,000 में आपने ऊंची क्वालिटी का कपड़ा ले लिया, यानी कि प्रीमियम क्वालिटी का। इतना तो आप समझ गए होंगे। अब बाकी का बचा 30,000 रुपये जो बीच में पड़ा हुआ है। ये 30,000 रुपये, ये 60% आपको उस कपड़े में इन्वेस्ट करना है जो 12 महीने डिमांड में बना रहता है। समझे आप? 1 साल के अंदर हमेशा जो सूट है, कुर्ती है, साड़ी है, सबसे ज़्यादा डिमांडिंग फैब्रिक ज़रूर होता है। वो जब आप होलसेलर के पास बैठोगे, मैन्युफैक्चरर के पास बैठोगे, तो अपना बजट उसे बताना, क्लियरली बताना कि मेरे पास 50,000 रुपये है, मैं 50,000 रुपये का ही परचेज करूँगा, मगर मुझे 3 रेशो में चाहिए। 10,000 रुपये का तो आप निकालिए जो लेने देने का कपड़ा है, 10,000 रुपये का आप निकालिए जो प्रीमियम क्वालिटी है। अब आपको उस प्रीमियम क्वालिटी में भी बताना है कि आपकी दुकान के ऊपर, आपके एरिया में जो काउंटर है, वहाँ पे कितना महंगे से महंगा कपड़ा बिक सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा कहीं पे ऐसा होता है कि 1,000 रुपये का ही प्रीमियम क्वालिटी हो जाती है, कहीं पर ऐसा होता है कि 5,000 रुपये की प्रीमियम क्वालिटी बिकती है। तो आपको अपने हिसाब से आपको वहाँ पर प्रीमियम क्वालिटी चुननी है। उसके बाद जो मीडियम साइज रहा, जो 12 महीने चलने वाला, उसे कहिए कि अब हमें जो 12 के 12 महीने डिमांड में फैब्रिक रहता है, आप वो वाली क्वालिटी हमें दीजिए। अब उसमें क्या है, उसमें आपका 200 रुपये वाला भी आएगा, 300 वाला भी आएगा, 400, 500 रुपये वाला भी आपका आएगा। कहने का मतलब है आपके पास सारी वैरायटी इकट्ठी हो जाएगी। अब आपको ये कन्फ्यूजन नहीं होगा, यार 50,000 रुपये हमारे पास है तो हम इस 50,000 रुपये में कौन सा प्रोडक्ट खरीदें, कौन सी क्वालिटी खरीदें। जब आप ये बात सामने वाले को बताओगे ना, तो वो ऑटोमेटिक ही आपका एक बजट के अनुसार सारे फैब्रिक निकाल करके आपको रख देगा। बस आपको वहाँ पर जाने का बेनिफिट क्या लेना है, अपने हिसाब से, अपने एरिया के मुताबिक वे डिज़ाइन लेने हैं जो आप या आपकी फैमिली वाले पहन सकते हो। अपने ऊपर ही खुद कस्टमर बन के बैठना है और वे ही डिज़ाइन सेलेक्ट करने हैं जो आपके मन को पहली नज़र में देखते ही भाग गए हो। तो दोस्तों, ये तरीका होता है डीलिंग करने का, खरीदारी करने का। जो लोग नया बिजनेस करते हैं, यूट्यूब की वीडियो देख करके और डायरेक्ट चले जाते हैं सूरत और जाकर के 50,000 रुपये में सस्ता कपड़ा ले आते हैं, ये सोचकर कि मैं सबसे सस्ता कपड़ा मार्केट में दूंगा तो सारे कस्टमर मेरे पास आ जाएंगे, दुनिया से अलग हट के काम करूंगा, कम कमाऊंगा मगर कस्टमर को सस्ता दूंगा, तो ऐसे कस्टमर नहीं आते। ये एक भ्रम है और ये बिजनेस के उसूल के खिलाफ है। इस वजह से वे लोग सक्सीड नहीं हो पाते जो सस्ते की तरफ भागते हैं। आपको यही रेशो में कितना भी बड़ा बिजनेस कर लीजिए, 1 करोड़ का भी बिजनेस आप करोगे ना, तो तब भी आपको 20 लाख का सस्ता लेना पड़ेगा, 20 लाख की प्रीमियम क्वालिटी लेनी पड़ेगी और 60 लाख रुपए की आपको 12 महीने चलने वाला फैब्रिक, डिज़ाइन, ये आइटम आपको लेना पड़ेगा। इस तरह से होती है खरीदारी। और दोस्तों, जो इस रेशो को समझ गया वो बंदा कभी भी मार नहीं खाता अपने बिजनेस में। ये रेशो से आप अपना बिजनेस स्टार्ट करके देखें, आपको खुद पता चल जाएगा कि वाकई में हमने सही बताया है या गलत बताया है। और फिर आपको बेचने में इसी खरीदारी के साथ मुनाफा होगा। कैसे होगा? जब कस्टमर आपकी शॉप के ऊपर आएगा, वो कस्टमर सबसे पहले पूछता है कि सर कहाँ से स्टार्टिंग है। सपोज कीजिए आपका सूट है, सूट पूछता है कि सर सूट कहाँ से स्टार्टिंग है। आप बताओगे भैया 100 रुपये से है, क्योंकि आप 80 रुपये में लेकर आए, 100 रुपये में आप उसे निकाल दोगे, तो 100 रुपये सुन करके वो बैठ जाएगा आपकी दुकान पर और कस्टमर
को बैठाना ही सबसे पहला उद्देश्य होना चाहिए दुकानदार का, खासतौर पर नए बिजनेसमैन का, क्योंकि वो आपके बारे में नहीं जानता। अब जब कस्टमर बैठ गया तो उसे जो 100 रुपये वाला मांगा उसे 100 रुपये वाला दिखाइए और साथ में उससे पूछिए कि भैया आपको किस काम के लिए चाहिए, तो वो खुद ही बताएगा, क्योंकि सस्ता लेने के लिए आया है तो वो कहेगा मुझे लेने देने के मतलब के चाहिए। तो आप उसमें 100-125 रुपये वाली रेंज आप उसे दिखाइए लेने देने के मतलब से। फिर बातों बातों में उससे पूछते रहिए कि आपके घर पे फंक्शन है या कोई पार्टी है, किस तरह से है, तो वो सारी बात आपको बता देगा। तो उसे वहीं पर आपको कहना है कि तो फैमिली में मेंबर हो गया, आपको सूट भी चाहिए होगा अच्छी क्वालिटी का, तो आप ये हमारे पास अच्छी क्वालिटी का सूट है, साथ में ही आप कहते कहते उसे प्रोडक्ट दिखाने शुरू कर दीजिए। और कहिए यदि आपके पास शादी है, पार्टी है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का, प्रीमियम क्वालिटी का आपको कोई सूट चाहिए, तो ये देखिए हमारे पास पार्टी वेयर सूट भी है, तो उसमें आप प्रीमियम क्वालिटी दिखा दीजिए। मैं निश्चित तौर पर आपको कहता हूँ कि वो कस्टमर आपकी दुकान से कई हज़ार रुपये का माल लेकर के उठेगा। और इसी तरीके से दुकानदारी होती है, क्योंकि वे जो पुराने दुकानदार बैठे हुए हैं वे आपको क्यों खाते हैं जानते हो? क्योंकि उन पे खरीदारी करनी आती है, आप पे खरीदारी करनी नहीं आती। आप बेच तो देते हो, आपको पता है कि मेरे पास ये 100 रुपये का आया है, तो आप उसे 120 रुपये का बेचकर 20 रुपये का मार्जिन ले लोगे, मगर जब आपकी खरीदारी गलत हो जाएगी तो आप बेचोगे क्या? तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे बताना, कमेंट्स करना, वीडियो को शेयर कर देना ये वीडियो कंप्लीट होने के बाद। और दोस्तों इस वीडियो को स्पेशली लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिएगा यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच हमारी वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू सो मच, नमस्कार।